इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको लेते हैं, क्या है ये? अ स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एनक्लोजेस अ नेट चार्ज q। एक स्फीयर है s1 जिसके अंदर नेट चार्ज कितना है? q है। एंड इफ देयर इज अनदर concentric sphere S2 of radius R2 where R2 is greater than R1। एक दूसरा स्फीयर है S2 जिसका रेडियस क्या है? R2 रेडियस है इसका, ये रेडियस है R2 और ये R2 की वैल्यू R1 से ग्रेटर है। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 एंड S2। S1 और S2 से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसका रेशियो क्या है? तो हम करेंगे इसको गॉसेस थ्योरम से। भाई गॉसेस थ्योरम क्या होता है? गॉसेस थ्योरम किसी भी बंद सरफेस से जितना भी चार्ज बाहर फ्लक्स बाहर निकलता है वो फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 जितना भी चार्ज है उसका 1/ε टाइम्स होता है ε0 टाइम्स। तो फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है समेशन Q/ε0। ये हमारा क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम है। ये क्या है? गॉसेस थ्योरम। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पहले वाले सरफेस से स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो यहां पर फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 कितना होगा? इट इज φ1 इक्वल्स टू पहले वाले स्फीयर से कितना चार्ज एनक्लोज है? Q। इसका मतलब कितना आएगा? ये Q/ε0। इसे इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने फर्स्ट, इट इज φ1। अब हम निकालेंगे S2। S2 से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो ये भी बाय गॉसेस थ्योरम, फ्लक्स थ्रू स्फीयर S2 कितना आएगा? ये आएगा हमारा φ2 इक्वल्स टू S2 से कितना फ्लक्स, कितना चार्ज एनक्लोज है? इट इज Q एंड 2Q। टोटल चार्ज कितना है? 3Q। तो ये हो जाएगा Q + 2Q डिवाइडेड बाई ε0। दिस इज 3Q/ε0। इसी इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। ओके, अब हम निकालते हैं इनका रेशियो। तो φ1/φ2 कितना आएगा बच्चों? φ1/φ2 यही फाइंड करना है हमको, इतना इजी क्वेश्चन है ये। φ1 की वैल्यू क्या है? Q/ε0 इज डिवाइडेड बाई 3Q/ε0। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया? 1/3। इसका मतलब φ1 रेशो φ2 इज इक्वल्स टू 1:3। ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हम किसी जो S2 स्फीयर है उस S2 स्फीयर के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम केवल S2 के अंदर, S1 के अंदर नहीं आना चाहिए। ये उसने बोला है कि S2 के अंदर हम एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। लेकिन S1 स्फीयर के अंदर तो हमने कुछ भी नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? S1 से निकलने वाले फ्लक्स पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर होगा हमारा देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैल्यू, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। ठीक है, ये लिख लेना अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं टू चार्जेस ऑफ -2Q एंड +Q located at the point A, 0 and 4A, 0
व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर whose radius is 3 सेंटीमीटर and center is at origin। तो हम यहाँ पर ये हमने क्या किया, एक स्फीयर है ये जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन है, और यहां पर a,0 पर एक चार्ज है कितना, -2q, और एक चार्ज है ये हो गया a, और ये हो गया यहाँ पर 3a, इसकी रेडियस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3a, 0 पॉइंट हो गया ये। और 4a, 0 पर एक और चार्ज रखा हुआ है q, 4a, 0, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया। यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है, q रखा हुआ है। ओके, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, सिंपल है, क्योंकि हमें पता है जो भी चार्ज किसी सरफेस से एनक्लोज होता है केवल फ्लक्स तो उसी से निकलता है। तो इसका मतलब फ्लक्स कितना निकलेगा, phi इक्वल्स टू -2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो गया। हम आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन एक और हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 एनक्लोजिंग द चार्ज 2q एंड 4q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्फीयर S1 है और दूसरा स्फीयर S2 है। S1 के अंदर 2q चार्ज है और S2 के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, 4q। फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, पहला पार्ट होगा हमारा ये। और उसके बाद में सेकंड पार्ट है हमारा, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज, यानी जो स्फीयर S1 है इसमें से निकलने वाले फ्लक्स पर क्या चेंज आएगा, इफ वी इंट्रोड्यूस चेंज, इफ द मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is introduced in the space inside S1 in place of air, in place of air है यहां पर। ओके, और डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताना है कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एनक्लोजिंग सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, ये होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी, ये है बाय गॉसेस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी स्फीयर से, किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज जितना भी एनक्लोज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम कह रहे हैं यहां पर, फ्लक्स थ्रू S1 स्फीयर कितना हो जाएगा, phi1 इज इक्वल्स टू, कितना चार्ज एनक्लोज है, 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड फ्लक्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S2। अब देखिए जो हमारा स्फीयर S2 है इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है, जो स्फीयर S2 है उसके अंदर S1 भी है, तो 2q एंड 4q, टोटल कितना हो जाएगा 6q। तो phi2 इज इक्वल्स टू होगा, इट इज 2q प्लस 4q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो phi1 phi2 इज इक्वल्स टू 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां रेशियो फाइंड कर देते हैं। रेशियो कितना आ जाएगा, phi1 अपॉन phi2 इक्वल्स टू कितना है, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 3 टाइम्स। तो phi1 रेशो phi2 इक्वल्स टू 1:3। समझ में आया। अब हमसे ये बोल रहा है कि अगर हम इस स्फीयर यानी अंदर वाले स्फीयर के अंदर हम एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं जिसका
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, इफ, सेकेंड पार्ट है ये हमारा, इफ वी इंट्रोड्यूस द मीडियम ऑफ dielectric constant epsilon r, then relative permittivity of medium कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने इंट्रोड्यूस किया है, एप्सिलॉन आर का। तो इसका मतलब यहां पर ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना, और ये हो गया हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या आर पहले लिख लेते हैं के की वैल्यू और ये एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ गया। तो इसका मतलब इस S1 से अब कितना फ्लक्स निकलेगा, नाउ फ्लक्स, इसे हम इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, एक कॉपी बना लीजिए और इस कॉपी में जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाइए और नोट करते जाइए। उससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1, ये हो जाएगा फाई, ले लेते हैं फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसके अंदर, वही 2q, तो चार्ज होगा 2q डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एप्सिलॉन की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर आएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 2q अपॉन एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन और है, ये क्या है, अ होलो स्फीयर, सॉरी अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। यानी एक हमारा स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इसका इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2 और इसके सरफेस पर चार्ज है q। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑन इट्स सरफेस एट a point charge minus q is also placed at its center of the sphere। यानी हमने यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज और रख दिया है इसमें सेंटर के, बोले सॉरी स्फीयर के सेंटर पर। अब ये कह रहा है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी इसके इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है, uses Gauss's law of electrostatic to obtain the expression for the electric field at the point lying outside the sphere। यानी यहां पर कोई आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया है हमने P, इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं। तो देखिए अब हमने यहां पर किया, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इसके इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है और आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज
डेंसिटी जानते हो, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने इस स्फीयर के सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज दिया। जब हमने माइनस क्यू चार्ज दिया, हमें मालूम है किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पर अगर हम चार्ज देते हैं तो वो अंदर रहता ही नहीं है, सारा बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस क्यू चार्ज हमने यहाँ सेंटर पर रखा तो इसके इनर सरफेस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। इस पर आएगा प्लस क्यू, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इनर सरफेस पर, और आउटर सरफेस पर आएगा माइनस क्यू चार्ज। यानी आउटर सरफेस पर ट्रांसफर कितना हो गया, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू यहां लिख देते हैं, अंदर आ गया प्लस क्यू चार्ज, यहां आ गया प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे, चार्ज एट द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना होगा प्लस क्यू, यही लिख देते हैं प्लस क्यू। ओके, एंड माइनस क्यू एट आउटर सरफेस। बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना, जब माइनस प्लस क्यू अंदर आ गया इंडक्शन की वजह से। अब जैसे तुमने देखा तुम्हारे फ्रेंड के पास गाड़ी आ गई तो तुम्हारे जलन होगी उसकी, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारे पास सामने वाले पे पॉजिटिव है तो तुम्हारे ऊपर अपने आप नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारा पॉजिटिव कहीं तो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये माइनस क्यू था, इसे देख के ये खुश हो गया अंदर वाला सरफेस, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी नेगेटिविटी कहाँ होगी, बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल गई तो ये बाहर आ गया नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज जब यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज तो पहले से था, सर फेस नहीं लगाया हमने यहाँ पर। ओके, तो एट आउटर सरफेस कितना चार्ज आएगा बताइए, प्लस क्यू तो पहले से है, माइनस क्यू और आ गया, तो Q माइनस क्यू। समझ में आ गया। तो इस स्फीयर का आउटर सरफेस पर ये चार्ज आ गया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया क्या है, ये है स्फीयर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, A is equals to 4 pi r square। r is the radius of the sphere। इसका मतलब अंदर वाले सरफेस पर कितनी आएगी बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस कितनी आएगी, ये आ जाएगा सिग्मा 1। यहां लिख लेते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, Q अपॉन A। तो चार्ज कितना है अंदर, प्लस Q। एरिया कितना है, अंदर की रेडियस R1 है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। समझ में क्या। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट आउटर सरफेस, यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आउटर सरफेस कितना आएगा बताइए, यह आ जाएगा हमारा सिग्मा 2। चार्ज कितना है, नेट चार्ज ये रहा Q माइनस क्यू, तो ये हो गया Q माइनस क्यू अपॉन रेडियस, आउटर सरफेस का एरिया ये वाला, इसकी रेडियस R2, तो एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर, ये सिग्मा 2 आ गया। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हमसे क्या बोल रहा है, मैं जरा क्वेश्चन को रेज कर दूं, तुम लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
पॉज करके नोट करो, चाहे कैसे भी नोट करो, एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी पर सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाओ। एग्जाम टाइम में ये तुम्हें ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे अगर ऐसा करोगे तो, और अगर वीडियोस देखते देखते पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। कॉपी बनाना सीखिए। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कॉपी बनाना। कॉपी बनाने से जब तुम कॉपी को देखोगे कि हाँ ये काम मैंने अपने आप से किया है, तो इंटरनल फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस कॉपी पर नोट करते जाइएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इसे भी नोट कर लीजिएगा, इसे भी मैं अरेंज कर देता हूं। हमसे बोल रहा है कि एक पॉइंट है आउटसाइड, इस कंडक्टर के आउटसाइड में एक पॉइंट है P। अब यहां P की डिस्टेंस तो हमें दी नहीं है, इसका मतलब ये कि हमें अपने आप से लेनी होगी। तो हमने यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस ले ली, ये डिस्टेंस ले ली हमने R। हमने कहा लेट एक पॉइंट है P R डिस्टेंस पे आउटसाइड द ये कंडक्टर। तो हम यहां पे लिखते हैं वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डिस्टेंट R। कितनी डिस्टेंस पर है? R पर। तो यहां से पास होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। इस पर हमने ले लिया एक एलिमेंट्री एरिया DA, और स्फीयर पर, स्फीयर के जो भी होगा उस पर एरिया हम लेंगे, वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर, हमेशा ऑलवेज किधर होगा? नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो भी क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होंगी वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब E इज पैरेलल टू DA, ये एरिया है DA, DA ये हो गया, E ये हो गया। ओके, तो यहां पर हमने कहा वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से डेराइव किए जाते हैं। सरफेस थ्रू P से पास होते हुए, टेकिंग एन एलिमेंट्री एरिया, टेकिंग एन एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया का मतलब इतू से एरिया लिया, जरा सा एरिया लिया हमने, इसमें से इतने से में से एरिया लिया है, छोटा सा एरिया, एलिमेंट्री एरिया DA। और हियर DA इज पैरेलल टू E, तो इसका मतलब E डॉट DA इज इक्वल टू EDA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। E डॉट DA इक्वल टू EDA cos थीटा होगा। E डॉट, यहां वेक्टर लगाएंगे हम, ये होगा E डॉट DA इक्वल टू EDA cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, पैरेलल है दोनों। तो इसका मतलब E डॉट DA को क्या लिख सकते हैं? EDA। हम लिखेंगे यहां पर फ्लक्स थ्रू कितने, किसमें से? इस DA में से। तो ये है थ्रू DA, एलिमेंट्री एरिया में से कितना आएगा? D फाई। जब छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, जरा सा। D फाई इक्वल्स टू, D फाई कितना होगा? D फाई इक्वल्स टू होगा E डॉट DA। E डॉट DA ये तो हम पहले से ही बता चुके हैं, यहां पर इक्वल्स टू क्या लिखना है हमको? EDA। ठीक है, अब हमने क्या किया? नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? टोटल फ्लक्स यानी फाई। इसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे का। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन E इंटू DA। E को बाहर निकाल दो बाई गॉसेस थ्योरम,
क्या होता है फॉर्मूला बाई गॉसेस थ्योरम? फाई इज इक्वल्स टू होता है हमारा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? ओके, हमारे इस सरफेस पर चार्ज कितना है? क्यू माइनस क्यू, तो इसका मतलब इसकी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? क्यू माइनस क्यू। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसी को मत लिख देना। ये कितना आ जाएगा फाई की वैल्यू? क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई बाहर इंटीग्रेशन डीए, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डीए। इसका मतलब इस पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा? वेरी गुड, बताओ। Q माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E की वैल्यू हो जाएगी, आ गया हमारा आंसर, ये अपॉन में गया, अरेंज करके लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और Q माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक साथ। ये डेरिवेशन आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन? वी हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस क्या है? बी। A charge plus Q placed at its center, इसके सेंटर पर हमने यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। What is the charge at its inner and outer surface? सबसे पहला फर्स्ट पार्ट इसका है, What is the charge at its inner and outer surface? तो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, कितना होगा इसके इनर सरफेस पर? यहां प्लस क्यू है सेंटर पर, प्लस क्यू मतलब इसने गाड़ी ले ली, ये तो खुश है। तो सामने वाला यानी तुम खुश हो तो तुम्हारा दोस्त उड़ गया, देखो जलन हो रही है उसको, इंडक्शन होता है, इसी को इंडक्शन कहते हैं अपने आप। यानी एक को पॉजिटिव है तो दूसरा वाला सामने वाला अपने आप ही नेगेटिविटी आ गई उसके ऊपर। जब नेगेटिविटी यहां पर आई है तो इसकी पॉजिटिविटी कहां चली जाएगी? इसके आउटर सरफेस पर। तो इसका मतलब पॉजिटिविटी कहां चली गई? आउटर सरफेस पर। अब तो बताओ इसके इनर सरफेस पर चार्ज कितना होगा? सोचो। ओके, सोच लिया? तो इनर सरफेस पर कितना आएगा? माइनस क्यू। और आउटर सरफेस पर कितना आएगा? जब तुम्हारे दोस्त जो उड़ गया था उस पर कितना आया? जितना तुम पर पॉजिटिव उस पर उतना उस पर नेगेटिव। तो इसका मतलब सारी उसकी पॉजिटिविटी बाहर निकल गई और वो पॉजिटिविटी यानी आउटर सरफेस पर आ गई। वो कहां पर है? आउटर सरफेस पर। कितना होगा? सरफेस प्लस क्यू। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A/2। फर्स्ट सेकंड पार्ट का ए में ये बोल रहा है हमसे कि R इज इक्वल्स टू A/2 और बी पार्ट में हमसे बोल रहा है R इज इक्वल्स टू 2B। इन डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं R इज इक्वल्स टू A/2। यहां पर ये टोटल A है तो A/2 ये पॉइंट हो गया। ये तो स्फीयर की कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है, यहां प्लस चार्ज था, यहां पर सारा क्या आ गया? माइनस चार्ज, और वो सारा बाहर निकल गया। अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल्स टू 0। अब हमसे कह रहा है R इक्वल्स टू 2B, यानी 2B ये B हो गई डिस्टेंस, यहां से यहां तक की B है। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे फिल कर दूं, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये हॉलो स्फीयर है। तो इसका मतलब ये हमारा हॉलो स्फीयर इस तरीके से, ये पूरी मेटल है। कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है यानी जो भी हमारा कंडक्टर होता है उसके अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर निकल जाता है उसका। अब हम कह रहे हैं यहां से इस डिस्टेंस पर, यानी ये तो B है और ये वाली डिस्टेंस 2B हो जाएगी। तो इसका मतलब B और B 2B डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें बतानी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इनटू चार्ज कितना है प्लस Q है तो Q अपॉन R की वैल्यू 2B है तो 2B होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया हमारा E इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू Q अपॉन 4B स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ओके, अब ये क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को काफी सारे करा दिए हैं। अब तुम इन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी तुम प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो वो मैं तुम लोगों को उसके डाउट्स बता दूंगा। ओके।